योगी जी के वादे हमने देख लिए, इससे बढ़िया तो बहन जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी। और सेंटर की बात किया जाए तो इससे तो लाख गुना बेहतर कांग्रेस थी। कम अखिलेश या मायावती? अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। दिसंबर 2 नाम गिनाए हैं, फिर भी कुछ क्या लगता है? दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। आप तय नहीं कर पाए, अभी उम्मीद है, देख रहे हैं, जांच परख रहे हैं किसको लाना है? बिल्कुल बिल्कुल, जो बढ़िया काम करेगा, जो किसानों के लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। से एक दिन अच्छा चाचा ने कहा, बिल्कुल सहमत है। क्या मानते हैं? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए, गुलामी का तो एक दिन भी बहुत बुरा होता है, और हमारा देश तो 100 साल 200 साल लगभग अंग्रेज़ों की गुलामी हम लोगों ने की है। तो हमें मालूम है कि दास्ता, गुलामी और जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो फांसीवादी नीति पे काम करते थे। और ये लोग बेसिकली जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये उसी नीति पे काम कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले जैसे बड़े बड़े जो तानाशाह लोग हुए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की आड़ में पूंजीवाद को लाने की कोशिश करते हैं। तो यही इसी पैटर्न पे और इसी रवैये पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हर जगह ये राष्ट्रवाद कर देते हैं कि देश के लिए ये कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। बल्कि हो क्या रहा है, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, नोटबंदी का जो फैसला था, नोटबंदी में ये कह रहे थे कि देश की इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, काला धन जो है, जितना भी आतंकवाद कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि एक फोर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल ये बताता है, लास्ट ईयर का है, कि नोटबंदी के बाद से जो भारत के 100 औद्योगिक घराने हैं, बड़े औद्योगिक घराने, इनकी इनकम में तकरीबन 27% का इजाफा हुआ है। जिसमें से अडानी और अंबानी की अगर हम बात करें तो इनकी इनकम 300 से 400% बढ़ी है। तो ये सब कैसे हो रहा है? इन्होंने क्या किया है कि बैंकों के पास पैसा नहीं था, उस पैसे को इन्होंने लिया और पूंजीपतियों को सब्सिडी पे वो पैसा दे दिया, टैक्स माफ़ कर दिए हज़ारों करोड़ रुपए के। और जो गरीबों को हक का जो पैसा था, जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए था, तो ये क्या कर रहे हैं, ये गरीबों के हाथ से निवाला लेकर अमीरों को खिलाने का काम कर रहे हैं। आपने अडानी अंबानी का जिक्र किया, लगातार किसान आंदोलन में अडानी अंबानी का जिक्र होता रहा। इससे पहले की सरकारों में भी कंपनियों ने फ़ायदा उठाया है, इन पर ही आपत्ति क्यों इतना ज़्यादा हो? भाई देखिए, ऐसा है, जब नेहरू जी की सरकार थी, या मैं सीधा कह रहा हूँ कांग्रेस की जब सरकार थी, तो कांग्रेस ने व्यापारियों पे लगाम लगाने का काम किया। कांग्रेस ही थी जिसने 100 से ज़्यादा निजी कंपनियों को PSUs में कन्वर्ट कराया। एयर इंडिया पहले टाटा के हाथ में थी, जिसको टाटा से लेके सरकारी बनाया गया, और कल की खबर है अब एयर इंडिया फिर से टाटा के पास चली गई है। रेलवे निजीकरण की ओर जा रहा है, डाक व्यवस्था निजीकरण की ओर जा रही है। आपकी जो BSNL है वो बिकने की कगार पे है, MTNL बंद हो चुका है तकरीबन, और LIC भी ख़त्म होने की कगार पे है। तो जितनी भी गवर्नमेंट, जितनी भी कहते हैं ना नौरत्न, जितनी भी सरकार की कंपनियां थी 100 से ज़्यादा, वो सब बिकने की कगार पे हैं। और क्यों बिक रही हैं? क्योंकि सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक नीतियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। अब जो देश का सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जिसे हम कहते हैं किसानी या कृषि या खेती, इस पे देश की 70% से ज़्यादा आबादी निर्भर करती है। इस चीज़ को हमें गहराई से समझना होगा। अमेरिका ने अपने यहाँ ये कृषि कानून लगाए, और आज की तारीख में अमेरिका में सिर्फ 2% किसानी बची है, और वो भी सिर्फ सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से। वहाँ प्रति हेक्टेयर $2000 दिए जाते हैं, जिस वजह से वहाँ किसानी जीवित है। नहीं तो आप ये मान लीजिए कि वहाँ जो किसानी हो रही है अमेरिका में, वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में है। यही व्यवस्था ये भारत में लागू करना चाह रहे हैं। अगर भारत में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए हमारा देश 5000 साल पीछे चला जाएगा। 5000 साल पहले की हमें व्यवस्था पता थी। देश में सिर्फ 2 ही वर्ग हुआ करते थे, एक जो शासन करता था और एक दूसरा जिसका शोषण होता था। जो मिडिल क्लास, आज़ादी के बाद से जो मिडिल क्लास बना है, वो मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, गरीब का बच्चा अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, गरीब का बच्चा 2 वक्त के कपड़े नहीं पहन सकता। आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या होता था? पढ़ने का अधिकार सिर्फ चंद लोगों को था। ठीक है, देश आज़ाद हुआ, सबको पढ़ने का अधिकार मिला, संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया, आरक्षण की वजह से हमें नौकरियां मिलना शुरू हुई। इन्होंने आरक्षण को भी कमज़ोर कर दिया और संविधान को भी कमज़ोर करना चाह रहे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी देश में जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाह रही है, और इसीलिए इन्होंने किसानी के ऊपर निशाना साध रखा है। भारतीय जनता आंदोलन को हो गया, लेकिन सरकार के ऊपर असर नहीं आ रहा है। ये चुनाव देखिए, बात सुन लीजिए, लगातार 5 राज्यों में चुनाव भी है, सरकार चुनाव में बिजी है। इससे पहले बंगाल चुनाव भी सरकार ने लड़ा, इधर भी लड़ी।
तो असर कैसे पड़ेगा, क्या पहली क्या चीज करेंगे तो आप आप इसके ये लिए? समझ लो कि सरकार के ऊपर असर है। अगर सरकार के ऊपर असर नहीं होता तो ये आंदोलन अब तक सरकार खत्म करवा देती। सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है और इनके ऊपर विदेशों से इतना प्रेशर है। विदेशों में भी किसान बैठे हैं, वहाँ भी बड़े बड़े किसान संगठन हैं, उनका इतना प्रेशर है। ये सरकार यहाँ से आंदोलन को नहीं हटा सकती, ना किसानों को हटा सकती। हाँ, ये हिंसा और अराजकता का काम कर सकते हैं, उस काम को ये कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। नेता विधायक से लेकर कोई भी मंत्री देख लीजिए, अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता, क्षेत्र में जनसभाएं नहीं कर सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री के कई जिलों में जो उनकी रैलियां थी वहाँ उनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए। यही हाल अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सांसद ऐसे हैं, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और प्रतापगढ़ के, तो इन सब जगह के सांसदों को दौड़ा दौड़ा के जनता ने भगाया है। तो सरकार पे पूरी तरीके से असर पड़ रहा है और 2022 का जो चुनाव होने वाला है इसमें इसका व्यापक असर आप देखेंगे। बंगाल के चुनाव में भी आपने असर देखा है कि बंगाल में इन्हें कैसे मुँह की खानी पड़ी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। 50+ योगी जी कह रहे हैं वो लगातार, कह रहे हैं, वो कहते रहे। आत्मविश्वास कुछ तो होगा, किसके पर भरोसा है? आत्मविश्वास नहीं है, ये अति आत्मविश्वास है। कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, हमारे देश का अखबार नहीं है क्योंकि यहाँ तो सही खबरें नहीं आती, तो उसमें ये था 2014 में जो मोदी जी की कैबिनेट थी उसमें 34% क्रिमिनल्स को कैबिनेट में बिठाया गया और 2019 में ये परसेंटेज बढ़ के 42 हो गई और योगी जी की कैबिनेट में इस समय 46% जो क्रिमिनल्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 114 विधायक जो हैं वो दागी विधायक हैं जिनके ऊपर हत्या या हत्या की कोशिश, बलात्कार ऐसे जघन्य अपराध हैं। तो जब इनके नेता, विधायक, सांसद और मंत्री, इन लोगों की मंशा इस तरह की है, इन लोगों की प्रवृत्ति इस तरह की है, तो आप देश के हित की बात आप इनसे कैसे सोच सकते हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं योगी जी ये देश का हित योगी जी करेंगे? लगातार कह रहे हैं अपराध साबित नहीं हुआ ना, कैसे आप कह दे रहे हैं? तो योगी 46% और 42% अपराध साबित नहीं है ना? योगी जी के ऊपर 58 मुकदमे थे, तो अपराध साबित नहीं है ना? जब मुख्यमंत्री बने इन्होंने अपने मुकदमे जो है खुद ही रद्द करवा लिए मुकदमे। अब अपराध कैसे साबित होगा जब वीडियो क्लिप आपके सामने आ रही है, साक्ष्य आपके सामने है, पुलिस वाले तक गवाही दे रहे हैं कि वो गृह राज्य मंत्री का बेटा था, वो उस हत्या में शामिल है और गृह राज्य मंत्री के बेटे को आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अब तक क्यों उसे बर्खास्त नहीं किया गया? क्या वो जांच में बाधा नहीं डालेगा? तो इनकी सीधी सीधी साजिश यही रहती है, ये अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। ये राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, ये सिर्फ पार्टी धर्म निभा रहे हैं। ये सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को और अपने जो कार्यकर्ता हैं इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ही बताइए जी, बदलाव होगा यूपी में इस बार, क्या लगता है? निश्चित तौर पे बदलाव होगा। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के साथ जितने भी राज्य हैं सब जगह से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आएगा कौन? जो किसानों के हक की बात करेगा, जो युवाओं को रोजगार की सुनिश्चिति देगा, जो महिलाओं को सुरक्षा की सुनिश्चिति देगा, जनता उसी को वोट देगी। यही सब वादा योगी जी करके आए थे। योगी जी के वादे हमने देख लिए, इससे बढ़िया तो बहन जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी और सेंटर की बात किया जाए तो इससे तो लाख गुना बेहतर कांग्रेस थी। कम से कम कांग्रेस ने किसी के साथ जाती तो नहीं योगी की। या अखिलेश, तो सॉरी अखिलेश या मायावती? अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। आपने दिसंबर 2 नाम गिनाए हैं, फिर भी कुछ क्या लगता है? दोनों ही बेहतर ऑप्शन है। दिसंबर जनवरी आने दीजिए, जनता का जो रुख है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल योगी जी नहीं आएंगे। मतलब आप तय नहीं कर पाए अभी तक? नहीं, कब तय करेंगे? योगी जी नहीं होंगे। चुनाव की किसी को लाना तो होगा ना? बिल्कुल लाएंगे, चुनाव की तारीख निश्चित होने दीजिए। आप बता नहीं रहे, मतलब क्या लग रहा है, कुछ तो बताइए। अखिलेश आपने मायावती का नाम लिया, किस पर भरोसा ज़्यादा? भाई देखिए, दोनों ने ही अच्छा शासन किया। दोनों के समय युवाओं को रोजगार दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चिति हुई, उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ, कहीं भी इस तरीके से दुराचार की घटनाएं नहीं हुई, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस हत्यारे को बचाती हुई दिखी हो। तो अब देखेंगे जैसे माहौल बनेगा, संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला रहेगा, जो हमारे नेता फैसला लेंगे, जैसे बंगाल में दीदी के लिए फैसला लिया था, तो यहाँ जिसके लिए फैसला लेंगे हम सब लोग नहीं हो पाई लग रहा है। अभी समय लगेगा। अभी समय लगेगा, चुनाव बहुत करीब है। जी बिल्कुल, नहीं अभी समय है, 4 महीने हैं चुनाव में। पार्टियां में तो आज प्रियंका गांधी ने भी रैली करी वाराणसी में। बिल्कुल, प्रियंका जी की भी रैली थी और सहारनपुर में अखिलेश जी ने भी रैली की है। तो विपक्ष
अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष मेहनत कर रहा है और हमारी शुभकामनाएं विपक्ष के नेताओं के तो अभी आप तय नहीं कर पाए, अभी उम्मीद है, देख रहे हैं, जांच परख रहे हैं किसको लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बढ़िया काम करेगा, जो किसानों के लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो ये कह सकते हैं किसानों का जो रुख है वो यूपी चुनाव को लेकर अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन लगातार किसान जो बात कर रहे हैं वहीं योगी जी के वादे 350 प्लस के हैं, लेकिन किसान अपना मुद्दा लेकर अब दौड़ रहे हैं। कह सकते हैं किसानों ने कहा, जैसे बंगाल चुनाव में तमाम सत्ताधारी पार्टियों ने, यानी कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कैबिनेट मंत्रालय खड़ा कर दिया था, मोदी जी खुद वो गए, गृह मंत्री मौजूद थे, पूरा कह सकते हैं एक पूरा सेंट्रल की पूरी हुकूमत जो थी वहाँ लगी थी, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी वापस आई। वही देखना ये है क्या योगी की सरकार को उत्तर प्रदेश में उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि लगातार बात अगर की जाए तो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा करते आए हैं कि 350 प्लस आई है। वहीं विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। आज वाराणसी में प्रियंका गांधी ने और सहारनपुर में अखिलेश यादव ने रैली की है। देखना यह है किसानों का जो मुद्दा है वो यूपी चुनाव और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कितना अहम साबित होता है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जब होगा और वोटर्स अपने मत का प्रयोग करेंगे और निर्णय आने वाले किसान आंदोलन की दिशा और दशा तय करेगा। मैं शरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर से।